नाज़रीन करام अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं सोहराब बरकत हूं। बहुत सारी चीजें मेरे जहन में घूम रही थी जब आज अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स मैंने पढ़ी, सुना और उन्हें समझने की कोशिश की और मुख्तलिफ तज्जियाकारों से भी बात की। जब अमेरिका अफगानिस्तान में अटैक करने आया तो उससे पहले उन्होंने मुल्ला उमर के साथ बात की और मुल्ला उमर को यह कहा कि जनाब आप उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले कर दें। मुल्ला उमर ने कहा कि अगर आपके पास कोई शवाहिद हैं तो आप मुझे प्रोवाइड कर दें, उसके बाद मैं जनाब उसामा बिन लादेन को आपके हवाले कर देता हूं। अमेरिका ने कुछ शवाहिद उसामा बिन मुल्ला उमर के सामने रखे। मुल्ला उमर ने उन शवाहिद को देखा तो वो नाकाफी शवाहिद थे। तो मुल्ला उमर ने उनसे पूछा कि क्या इन शवाहिद के ऊपर आपकी कोई भी अमेरिकन अदालत किसी भी मुलजिम के खिलाफ कोई फैसला दे सकती है? तो अमेरिकन ने के एक जर्नल थे, एक बड़े पेंटागन के एक हायर अथॉरिटी थे, उन्होंने कहा नहीं जी, ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती कि इन शवाहिद के ऊपर अमेरिका में किसी भी बंदे को सजा हो। उसके बाद मुल्ला उमर ने उनसे कहा अगर अमेरिका में सजा नहीं हो सकती तो हम किसी भी सूरत उसामा बिन लादेन को आपके हवाले नहीं करेंगे। उसके बाद अमेरिका ने कहा आप पर एक जंग मुसल्लत कर दी जाएगी और उस जंग में आपको बेहद नुकसान होगा। उसके बाद मुल्ला उमर ने जो अल्फाज कहे थे वो अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं और वो अल्फाज आज हकीकत बनकर सबके सामने आ गए हैं। मुल्ला उमर ने कहा कि तारीख जाकर पढ़ लो, तारीख ये बताती है कि तुम आज तक कोई जंग जीते नहीं हो और हम आज तक कोई जंग हारे नहीं हैं। ये मुल्ला उमर के अल्फाज थे। मुल्ला उमर तो आज नहीं रहे, लेकिन उनके बेटे मौलवी याकूब आज मैदान में हैं और आज सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने ना सिर्फ फतह का झंडा लहरा दिया है बल्कि अमेरिकन को शिकस्त भी दे दी है, शिकस्त खुर्दा कर दिया है और अपनी एक हेजमोनी, अपना एक होल्ड मेंटेन कर दिया है। और जो नई डेवलपमेंट्स है वो इंतहाई तशवीशनाक और खतरनाक है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें ताकि अफगानिस्तान के हवाले से तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचते रहें। खबर यह है कि अफगानिस्तान के जो कोर कमांडर थे उन्होंने रात में यह कहा कि जनाब मुझे सिक लीव चाहिए, यानी बीमारी की वजह से छुट्टी चाहिए, और उसके बाद वो काबुल चले गए। लेकिन बताया यह जा रहा है वो काबुल नहीं बल्कि वो उज्बेकिस्तान भाग गए हैं, सेंट्रल एशियन स्टेट में भाग गए हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी जंग के दौरान जब आपका मुखालिफ आप पर हावी हो रहा हो तो आपकी जो मैन बटालियन है, आपकी जो मैन फोर्स है, आपकी जो नेशनल फोर्सेस हैं, वो उसका मुकाबला करने के बजाय अपनी वर्दी से बैजेस उठाकर उस कुव्वत के सामने फेंक दें। लेकिन तालिबान के साथ ऐसा हो रहा है। अमेरिकन जो फोर्सेस हैं वो तो पहले ही अफगानिस्तान से निकल चुकी हैं, लेकिन जो अफगान फोर्सेस हैं वो अपने वर्दियां उतारकर, अपने बैजेस उतारकर तालिबान के कदमों में फेंक कर अपनी जान की भीख मांग रही हैं और रहम मांग रही हैं तालिबान हुकूमत से। और तालिबान ने अब तक की इतलात के मुताबिक तकरीबन 9 अजला पर कब्जा कर लिया है, उनके दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर लिया है। और अभी कुछ देर पहले बदरशाह के जो दारुल हुकूमत है फैजाबाद, वहां पर तालिबान ने अपना झंडा लहराया है और वाज़ी तौर पर दुनिया को एक पैगाम दिया है कि अब सुकूते काबुल दूर नहीं है, अब वो टाइम दूर नहीं है कि जब काबुल पर आप हमला करेंगे और काबुल को कैप्चर करेंगे। इस हवाले से जनाब जो अशरफ गनी हैं वो फौरी तौर पर मज़ार शरीफ गए, वहां पर जो अब्दुल रशीद दोस्तम से मिले और बहुत सारे और दोस्तों से मिले, क्योंकि मज़ार शरीफ जो सिटी है वो इंतहाई अहम है और काबुल से महज 200 किलोमीटर के फासले पर है। और अगर तालिबान वहां पर कब्जा कर लेते हैं, नॉर्थ में मज़ार शरीफ पर कब्जा कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी तालिबान की फतह होगी। लेकिन दीवार पर अब वाज़े तौर पर लिखा जा चुका है कि काबुल किसी भी टाइम तालिबान के कब्जे में चला जाएगा। तालिबान बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और गुज़श्ता जुमे से लेकर अब तक महज 4-5 दिनों में तालिबान ने तकरीबन 9 से ज्यादा सूबों पर कब्जा कर लिया है। 85% से ज्यादा अजला पर वो काबिज हैं और अब की उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि वो मुख्तलिफ जो अहम इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली अहम सूबे हैं उनके दारुल हुकूमतों पर कब्जा कर रहे हैं। अमेरिका का जो B-52 बॉम्बर था वो भी कुछ नहीं कर सका, जो स्पेशल गनशिप्स के थ्रू उन्होंने तालिबान के ऊपर अटैक्स करवाए वो भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जिन अमेरिकन ने अफगान हुकूमत का हाथ थामा था, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने वाज़े तौर पर हिदायत जारी की हैं कि अफगान फोर्सेस को एक बार फिर मुत्तहिद होना चाहिए और तालिबान से मजीद जंग करनी चाहिए, उन्हें मैदान में उतरना चाहिए। लेकिन वो चीज अफगान हुकूमत में दिख नहीं रही, अफगान फोर्सेस में दिख नहीं रही। और ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है कि अमेरिका ने 20 सालों में $3 ट्रिलियन किस फोर्स के ऊपर खर्च किए,
किस आर्मी के ऊपर खर्च किए, कौन सा जदीद असलहा उन्हें दिया, या क्या गेन किया कि आज एक जमात, एक कलदम जमात जिन्हें दुनिया कहती है, उनके सामने, उन जंगजुओं के सामने ना सिर्फ अमेरिकन और नेटो ने घुटने टेके, बल्कि अब सूरत हाल यह है कि जो अमेरिकन फोर्सेज हैं, जो अफगान फोर्सेज हैं, वो अपनी वर्दियां उतार कर उनके पांव में रख रही हैं और अपनी जान की और जिंदगी की भीख मांग रही हैं। इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं और ये खबर आप तक पहुंचा रहा हूं, उसी वक्त कतर दोहा में एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 दिनों से मीटिंग चल रही है, जिसमें यूनाइटेड नेशन के लोग शामिल हैं, यूरोपीय यूनियन शामिल है, जिसमें जनाब चाइना शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, अमेरिका का स्पेशल एनवॉय ज़ल्मे खलीलजाद शामिल है, और वो बात, और अफगानिस्तान की तरफ से अफगान हुकूमत के तर्जुमान और जो हाई कमीशन फॉर रिकॉन्सिलिएशन है उनके चेयरमैन अब्दुल्ला शामिल हैं। और वहां पर तालिबान के साथ ये नेगोशिएशंस हो रही हैं, तालिबान को ये बात मनवाने की कोशिश की जा रही है, उनसे गुजारिश की जा रही है, उनके पांव पकड़े जा रहे हैं कि जनाब किसी भी तरह से आप मिलिट्री टेक ओवर अफगानिस्तान के ऊपर ना करें, क्योंकि उसके बाद एक खाना जंगी होगी, और वो खाना जंगी ना सिर्फ अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा होगी, बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़े खतरे का बाइस बनेगी, और पूरे खित्ते की जो मईशत है वो भी खतरे में पड़ सकती है। ये सारी सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, और तालिबान जो कल जो मुलाकात हुई है, आज भी मुलाकात जारी है दोहा में, का तालिबान किसी भी तरह की दुनिया के किसी भी मुल्क की बात मानने को तैयार नहीं है। वो अपनी फतह का झंडा लहरा रहे हैं, वो अल्लाह अकबर का नारा बुलंद कर रहे हैं, और वाज़ेह तौर पर ये कह रहे हैं कि अब जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसे तालिबान को अफगानिस्तान का मेजर स्टेक होल्डर तस्लीम करना पड़ेगा। और उसी के साथ एक साइडलाइन पर एक बहुत अहम मुलाकात होने जा रही है, मॉस्को स्पॉन्सर्ड ये मुलाकात है, ट्रोइका की मुलाकात है, जिसमें अमेरिका, रशिया और चाइना, पाकिस्तान ये शामिल हैं, और ये सारे ममालिक मिलकर कोई ऐसी पॉलिसी बनाना चाह रहे हैं, कोई ऐसी सूरत हाल बनाना चाह रहे हैं कि जहां पर एक ऐसी पॉलिसी बनाई जा सके जाकि किसी भी तरह से इस खित्ते में तालिबान का जो होल्ड है और उसे न्यूट्रलाइज करके उन्हें एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की तरफ लाया जा सके, जिसकी तरफ वो आने को किसी भी सूरत तैयार नहीं है, ताकि एक दरमियानी रास्ता निकाला जा सके और मामलात को और ज्यादा बेहतर किया जा सके। ये सारी सूरत हाल है अफगानिस्तान के हवाले से। और एक और बड़ी खबर यह है कि अफगानिस्तान के जो चीफ ऑफ द स्टाफ हैं, जो आर्मी स्टाफ हैं, जो आर्मी जर्नल हैं, उन्हें फारिग कर दिया गया है। उन्हें फारिग इस बुनियाद पर किया गया कि वो किसी भी तौर पर तालिबान को रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, उनकी फोर्सेस के सामने खड़े नहीं हो पा रहे, उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक बड़ी जबरदस्त सूरत हाल बन गई है, क्योंकि जब मैदान जंग हो तो वहां पर अपने घोड़े और अपने जो मैन कमांडर्स हैं उनकी तब्दीलियां नहीं की जाती, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर मेजर तब्दीलियां की जा रही हैं। कैबिनेट में झाड़ू फेरा जा रहा है, अशरफ गनी खुद कभी इधर भाग रहे हैं, कभी उधर भाग रहे हैं, और इस कोशिश में हैं कि किसी तरह से कोई ऐसा सोल्यूशन फाइंड आउट किया जाए ताकि एक सेटलमेंट हो, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हो, ताकि मामलात बेहतरी की तरफ अफगानिस्तान में जा सकें। हम अफगानिस्तान के हवाले से तमाम वाकयात और मामलात पर आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।